नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवार रमज़ान की खुसूसी K21 की नशरियात में अनवार बयान के सिलसिले में आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है हुकूक़ वालिदैन। वालिदैन के हुकूक़ के मुताल्लिक़ कुरान करीम व फ़ुरक़ान हमीद ने मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें मुख्तलिफ़ हिदायत अता फ़रमाई हैं और इन हिदायत की रोशनी में अगर हम देखें तो परवरदिगार आलम ने हुकूक़ुल इबाद में सबसे ज़्यादा अहमियत वालिदैन के हुकूक़ को दी है। यानी अपनी ज़ात के अलावा परवरदिगार आलम अगर मखलूक में किसी को अहमियत देता है तो वो वालिदैन की ज़वात है। अब अगर हम नज़र अमीक़ से देखें तो हमें पूरी इस कायनात में जो एक सिलसिला परवरदिगार आलम ने रोज़ अव्वल से रखा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अहम ज़ात वालिदैन ही की नज़र आती है। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये है कि फ़ी ज़माना इसमें हमसे बहुत शदीद कोताहियाँ हो रही हैं और हम अपने वालिदैन को चूँकि वो पुराने ज़माने के होते हैं और ज़माना रोज़ बरोज़ नई तरक्कियों नई जहतों के साथ जो है वो रवां दवां है और औलाद ये समझती है कि ये बहुत ही पुराने ख़याल के लोग हैं, इनको इन तमाम चीज़ों से न कोई वास्ता है, न कोई जो है ये इदराक है, न जो है ये इन बातों को समझते हैं। तो यहाँ एक बात बहुत पुराने ज़माने से कही जा रही है कि हम ऐसी सब किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक मरतबा एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप की जान आपकी जूतियों पर क़ुरबान हो, आप इरशाद फरमाइए कि मैंने अपनी वालदा को अपनी पीठ पर सवार करके खाना काबा का तवाफ़ किया, सई की सफ़ा और मरवा के दरमियान में, मिना में लेकर गया, मुज़दलिफ़ा में लेकर गया, अराफ़ात के मैदान में लेकर गया, रमी जमार के मौके पर जो है वो मैंने उनकी जानिब से जो है कंकरियाँ मारी और जितने भी उनकी खिदमत में कर सकता था ऐसे 3 हज मैंने उनको कराए। तो क्या मैंने अपनी वालदा का हक़ अदा कर दिया? हुज़ूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया कि तुमने उस एक रात का हक़ भी अदा नहीं किया कि जब सर्दियों के अय्याम में तुमने बिस्तर पर जो है वो पेशाब कर दिया और तुम्हारी वालदा इस ख़याल से कि कहीं तुमको बुखार ना हो जाए, कहीं तुमको जो है वो कोई मर्ज़ लाहिक ना हो जाए, तुमको जो है कहीं सर्दी ना लग जाए, उसने ये किया कि तुमको सूखे में सुला दिया और ख़ुद सारी रात जो है वो गीले में सोती रही। कहा कि उस एक रात का हक़ तुमने अदा नहीं किया। अंदाज़ा लगाइए कि इंसान को अगर वो ये समझे कि उसने जो है वो अपने वालिदैन के हुकूक़ की जो है बजा आवरी कर ली है, अपने वालिदैन के हुकूक़ की अदायगी कर ली है, अपने वालिदैन के हुकूक़ को उसने पहचान लिया है, तो यकीनन ये उसकी भूल होती है। बल्कि वालिदैन जो है वो एक एक लम्हा, बच्चा जब बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, उठना नहीं जानता, करवट बदलना नहीं जानता, ऐसे मौके पर लम्हा ब लम्हा उन अपने आराम को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते, अपने आराम को तहत कर देते हैं, उसके बाद अपने आराम को जो है वो भुला देते हैं और बच्चे के आराम को जो है वो अव्वलियत देते हैं और वालिदैन उसकी खिदमत में अपना आराम भूल जाते हैं, अपनी तकालीफ़ को वो मद्देनज़र नहीं रखते बल्कि बच्चे को आराम पहुँचाते हैं, बच्चे की परवरिश का, बच्चे की तालीम का, बच्चे की तरबियत का वो एहतमाम करते हैं। खुसूसन वालिदैन में
वालदा का दर्जा जो है वो एक बुलंद मकाम पर हमको नज़र आता है कि वालदा जो है वो कुरान करीम व फुरक़ान हमीद ने भी उसका बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत के साथ तज़किरा किया। और अगर हम देखते हैं तो इंसान के बच्चे को हमेशा वालिदैन की तरबियत की, वालिदैन की तालीम की, वालिदैन की परवरिश के जज्बे की जो है वो ज़रूरत रहती है। और यही जज्बा कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत को जो है वो जागुज़ी कर दिया। वरना आम जानवरों के बच्चों को हम देखते हैं तो वो जानवरों के बच्चे जो हैं चंद रोज़ तो अपने जो है वो माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके बाद जो है खुसूसन माँ के साथ रहते हैं, उसके बाद जो है वो कहीं और चले जाते हैं, माँ उसकी कहीं और चली जाती है, उनको कोई जो है वो एहसास नहीं होता। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा है कि उसको जो है हर लम्हा हर कदम पर अपने वालिदैन की ज़रूरत महसूस होती है और उनकी क़द्र व मंजिलत को वो लोग ज़्यादा महसूस करते हैं कि जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं होते। तो वालिदैन का एहतराम जो हमें शरीयत मुताहरा बता रही है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने वालिदैन की खिदमत को करके तुम जन्नत के हकदार बन जाओ। खुसूसन जो गुज़िश्ता अय्याम गुज़रे हैं जिनमें खुसूसन शब बरात का जो मौका था, यानी 15वीं शब माह शाबानुल मुअज़्ज़म की, उनमें अल्लाह ताला बहुत से लोगों को जो है वो दोज़ख से रिहाई अता फरमा देता है, बहुत से लोगों को जो है वो अल्लाह ताला अपने इनामात और इकरामात से नवाजता है। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब अफराद होते हैं जिनको अल्लाह ताला नज़र रहमत से नहीं देखता, यानी दरगुजर करना तो दूर की बात है, उन पर अल्लाह ताला नज़र रहमत भी नहीं फरमाता। उनमें सरे फहरिस्त अगर हम किसी को देखते हैं तो वो वालिदैन के नाफरमान को देखते हैं कि जो अपने वालिदैन की हुकूक़ की बजाआवरी नहीं कर रहा, वालिदैन के हुकूक़ को जो है वो उसने मद्देनज़र नहीं रखा हुआ है, वालिदैन के साथ जो है वो बदसलूकी कर रहा है, वालिदैन के साथ जो है वो ऐसा बर्ताव कर रहा है कि जो उनके इज़्ज़त और एहतराम के मुनाफी है। अगर हम मगरब मशरक़ी अक़वाम को छोड़कर मगरबी अक़वाम की जानिब देखते हैं तो वहाँ उन्होंने ओल्ड एजेस के नाम से जो है वो कुछ ऐसे इदारे बनाए हुए हैं कि जहाँ लोग अपने माँ बाप को जाकर जो है वो दाखिल कर देते हैं। उनका ख़र्चा बाद औक़ात वो उठाते हैं, बाद औक़ात नहीं उठाते, NGOs उठाती हैं, लेकिन वो जो है वहाँ कसम पुरसी के आलम में पड़े हुए होते हैं, खाना उनको मिल रहा होता है और ज़िंदगी की दीगर आसाइशें उनको वहाँ मुहैया हो जाती हैं। अगर वो किसी अच्छे खाते पीते घराने का से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो जाकर जो है वहाँ उनकी रकूम उनके लिए जमा हो जाती हैं। लेकिन वालिदैन को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, वालिदैन को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, बुढ़ापे में ग़िज़ा वैसे ही कम हो जाती है। वालिदैन को जो है आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नींद कम हो जाती है बुढ़ापे में। उनको ज़रूरत होती है अपनी औलाद की, उनको ज़रूरत होती है उस मोहब्बत की कि जो उनकी औलाद की जानिब से उनको मुहैया की जाए। लेकिन वो जो सही चीज़ और असल चीज़ है उसको छोड़कर वो ये समझते हैं कि ये दुनियावी जो आसाइशें हैं, दुनियावी तायुशात जो हैं, ये उनको आराम पहुंचा देंगे। यकीनन वो जहनी कोफ्त में भी और कल्बी कोफ्त में भी मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे वालिदैन जो जिनके बच्चे उनको वहाँ ओल्ड एजेस हाउसेस में छोड़ देते हैं, आप यकीन जानिए कि वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं और सोचते हैं कि हमने इनको कितनी मोहब्बत से, कितनी जो है तगोदो से, कितनी जो है वो सूबतें बर्दाश्त करके अपना पेट काट कर हमने इनकी तालीम का, तरबियत का एहतमाम किया और इन्होंने हमको जो है इस तरह से जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया है। चले वो तो एक हद तक बात ऐसी है कि जिसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि उन्होंने अगर रूहानी और कल्बी सुकून नहीं दिया तो कम से कम उनको जिस्मानी सुकून देने की कोशिश की है। लेकिन हमारे यहाँ अब माशरे में इतनी ज़्यादा जो है वो बेरारवी बढ़ती चली जा रही है कि वालिदैन अपनी तमाम ज़िंदगी जो है ख़ुद तंगदस्ती में और उसरत में और मफलूकुल हाली में गुजारते हैं।
बच्चों को आसाइशें जो हैं वो फराहम करते रहते हैं, और बच्चे जब किसी काबिल हो जाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो अपने वालिदैन को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि अब इस उम्र में जो है इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे घराने हैं कि जहाँ वालिदैन के साथ जो है वो ये आलम होता है कि वो नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं करते, बाज़ औक़ात वो किसी नौकर को रख भी नहीं सकते, और इतनी रकम वो भेज देते हैं वहाँ से बाहर से कि जनाब ये कि इनकी किफ़ालत का और इनकी खुर्द व नोश का इंतज़ाम हो जाए। अब वो ज़ईफ़ हाथों से न खाना पकाने के लायक हैं, न चलने फिरने के लायक हैं, न बाज़ार से सौदा सुल्फ लाने के लायक हैं, किसी चीज़ के लिए वो जो है वो इतने वो नहीं है, और जिस्मानी कमज़ोरी अलहदा है, औलाद की जुदाई अलहदा है। तो ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, ये अल्लाह ताला का एक कानून है। और मेरी पेश नज़र ऐसे बेशुमार जो है वह अफराद हैं कि जिन्होंने अपने वालिदैन को इस हालत में छोड़ा। अल्लाह ताला वालिदैन का नाफरमान अगर कोई है, या वालिदैन के साथ कोई बदसलूकी करने वाला है, या वालिदैन के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं करने वाला है, परवरदिगार आलम क़यामत में हिसाब व किताब के बाद तो उसके साथ जो मामला करेगा वो अलहदा है। दुनिया में ऐसे शख्स को परवरदिगार आलम जो है बेयारो मददगार कर देता है, उसकी औलाद उससे ज़्यादा उसके साथ वही सलूक करती है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया हुआ है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये ऐसी मकाफात अमल है कि जिसके अंदर हमें हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि अगर हम अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करेंगे, वालिदैन की क़ल्बी सुकून का एहतराम नहीं करेंगे, वालिदैन को ज़हनी सुकून नहीं देंगे, चाहे हम जिस्मानी सुकून दे भी रहे हों, तब भी जो है हम वही बात हमारे साथ हमारी औलाद करेगी। आप अगर उसको नस्लन बाद नस्लन जारी रखना चाहते हैं तो फिर यकीनन आप कीजिए वो जो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद आपका साथ दे, उनकी औलाद उनका साथ दे, तो आपको ऐसी तरबियत बच्चों की करनी चाहिए और ख़ुद ऐसा अमल अपने वालिदैन के साथ करना चाहिए कि जिससे वालिदैन की खुशनुदी का बाइस हो। अगर हम इन तमाम बातों पर गौर करें तो इसमें बुनियादी तौर पर वालिदैन के फरमा बरदारों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों मकामात पर जो है वो खुद सुरखरू फरमा देता है। नाज़रीन किराम, अब वक्त हुआ है एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वालिदैन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो ज़िक्र हो रहा है इसको हम यहीं से जो है आप हज़रात के गोश गुज़ार करेंगे। वक्त हुआ है वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद आप हमारी इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुकूक़ वालिदैन पर बक़िया गुफ्तगू को समाअत फरमाएँगे। देखो अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा परवरदिगार आलम से अर्ज़ की कि बारे इलाहा, मैं अपना जन्नत का साथी दुनिया में देखना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने उनको मना फरमाया, लेकिन वो चूँकि जब कोई बात कहते थे तो अल्लाह ताला से जो है उसको मनवा लिया करते थे। परवरदिगार आलम ने कहा कि अच्छा, फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ गाँव में एक शख्स है जो फ़लाँ उसका नाम है, ये आपका जन्नत का साथी है। अब मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी सफ़र करके वहाँ तशरीफ़ ले आए, देखा तो उस शख्स का नाम पूछा, वो एक ही नाम का शख्स था उस पूरे गांव के अंदर। आपने देखा कि वो कस्साब का काम करता था, गोश्त वगैरह फ़रोख्त करता था। आप उसके साथ बैठ गए, सारा दिन उसने अपना काम वाम किया। देखना था उनको कि ये ऐसी कौन सी इबादत और ऐसी कौन सी रियादत है कि जो ये शख्स कर रहा है और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको नबी वक्त का साथ जो है वो जन्नत में दे दिया। चुनाचे सारा दिन बैठे, आपने देखा कि वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा। गोश्त के अंदर जो है वो तोल में या उसमें कहीं उसने कोई कटौती नहीं की, कोई डंडी नहीं मारी। जो हमें लम्हा फ़िक्रिया, ये रमज़ान मुबारक के अय्याम हैं, इनमें हमको ये भी जायज़ा लेना चाहिए अपना कि आज हम रमज़ान मुबारक में जो है वो अपने आमाल को जो है वो किस डगर पर लेकर जा रहे हैं,
इसी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, इसी में कीमतें बढ़ती हैं, इसी के अंदर जो है वो लोग कस्में खा खा कर जो है वो अपना माल फ़रोख्त करते हैं। आप यकीन जानिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देने वाली, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपनी ज़ात को जो है हुज़ूर फरमाते हैं कि हासिबू क़ब्ल तो हासिबू, तुम अपना मुहासबा खुद करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, कबल इसके कि तुमसे हिसाब किताब लिया जाए। तो होता यह कि आज इल्ला माशाअल्लाह हर जगह पर हम देखते हैं कि जना वाला डंडी मारी जाती है। अगर कोई अच्छा गोश्त ले रहा है तो उसमें से जो है वो बचा बचा कर जो है वो उसको रखा जाता है और उस ग्राहक को जो है उसकी नज़रें छुपा कर जो है वो कम तोल देते हैं, कम नाप देते हैं, कम जो है वो ख़राब चीज़ जो है उसमें मिक्स कर देते हैं। ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वो जो था वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसने जो है कोई बेईमानी का काम नहीं किया तो उस पर भी उनको इत्मीनान हुआ, लेकिन ये अमल ऐसा नहीं था कि जो है उसको नबी वक्त का साथ दे दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ और यहाँ आया हुआ हूँ और आज मैं तुम्हारा मेहमान रहूँगा। उन्होंने उसने बड़ी खुशदिली से मंजूर किया, कहने लगा आइए मेरे साथ चले। घर पर ले गया। घर पर ले गया। मकानात उस ज़माने में बहुत बुलंद वाला नहीं होते थे, छोटे मकानात होते थे, दीवार से दीवार मिली हुई होती थी। वहाँ जो है वो गया तो उसने एक कमरे में उनको बिठा दिया और उसके बाद कि किसी के हाथ धुलाने की, किसी को खाना खिलाने की, किसी को जो है वो पानी वगैरह जो है पेश करने की जो है वो आवाज़ें आपको आती रही। आपने देखा कि वो फारिग हो गया और फारिग होकर जो है उसके बाद कोई दुआ कर रहा है। खातून की आवाज़ थी, एक ज़ईफ़ खातून थी, वो दुआ कर रही थी कि परवरदिगार मेरा ये बेटा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आया है, अपने आराम का इसने ख्याल नहीं किया, इसके साथ मेहमान है, उस मेहमान को भी जो है इसने उतना अव्वलियत नहीं दी जितनी मुझे अव्वलियत दी है। तो परवरदिगार मेरा ये बेटा जो मेरी खिदमत कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है, मेरे ख्याल तमाम जो है वो ज़रूरियात का ख्याल रखता है, परवरदिगार मेरी दुआ है कि इसको नबी वक्त का साथ जन्नत में दे दे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस मूसा अलैहिस्सलाम ने उठकर जो है जैसे ही वो उनका बेटा आया, कहा कि जाओ अपनी माँ को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है और नबी के वक्त का साथ अल्लाह ने जन्नत में दिया है। माँ की दुआ का ये असर है कि माँ अगर अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो उस दुआ का परवरदिगार आलम इतना अजर अता फरमा सकता है कि जो हमारे ख्याल और गुमान में भी नहीं होता और हम जिसको सोच भी नहीं सकते। तो वालिदैन की फरमाबरदारी का कुरान करीम हमको हुक्म देता है और जा बजा अल्लाह ताला ने जो है अपने ज़िक्र के साथ वालिदैन का जिक्र किया। एक मकाम पर सूरह मुबारक बनी इसराइल में तो बड़ी वाज़ेह अल्फाज में परवरदिगार आलम ने एक आयत का नुज़ूल फरमाया कि वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि आपके रब ने यह फैसला कर लिया है, यानी ये जजमेंट है परवरदिगार की, फैसला कर लेना, जजमेंट दे दी अल्लाह ताला ने कि वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत के लायक, बंदगी के लायक, सजदे के लायक अगर कोई ज़ात इस कायनात में है तो वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात है। इबादत तमाम उसी को ज़ेबा देती हैं, बंदगी उसी को ज़ेबा देती है और उसके सामने सजदा रेज़ी जो है हमें करनी चाहिए। परवरदिगार फरमाता है कि वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत अगर करनी है तो सिर्फ परवरदिगार आलम की जाए। अब ये एक जुमला परवरदिगार आलम ने अपनी ज़ात के लिए इरशाद फरमाया और शुरू में क्या इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका, ये नहीं कहा वक़द अल्लाह कि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है, या दीगर अपने सिफाती नामों में से कोई नाम नहीं जाहिर किया, बल्कि अपना सिफाती नाम रब इस्तेमाल फरमाया कि पालने वाला, तमाम जहानों का पालने। तो क़दा रब्बुका, तुम्हारे पालने वाले ने यह फैसला कर लिया है, वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत के लायक, बंदगी के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो एक वहदहू ला शरीक परवरदिगार आलम की ज़ात है। वबिल वालिदैन एहसाना, अब उसके बाद वालिदैन की तरफ मुतवज्जह हुआ, कहा कि ये भी अल्लाह ने फैसला कर लिया है, ये भी अल्लाह ताला ने जजमेंट जो है जारी कर दी है, यह आखिरी कतई फैसला है
और परवरदिगार आलम की अदालत तो सुप्रीम अदालत है। तो सुप्रीम अदालत का ये फैसला है कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उनमें का एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की हद को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उनको उफ तक ना कहो। उफ अरबी ज़बान में जैसे मुस्तामल है, ऐसे ही उर्दू ज़बान में भी मुस्तामल है कि उफ कहना यानी कोई बात उनके मिजाज के, उनकी शान के, उनके अहकामात के खिलाफ ना हो। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, और ना उनको झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब उन दोनों से बात करो, यानी एक बुढ़ापे की हद को पहुंचा है या दूसरा बुढ़ापे की हद को पहुंचा है। हमारे यहाँ बर्र सगीर में भी, अरब ममालिक में भी एक कायदा है कि जब शादी होती है तो उमूमी तौर पर मर्द और औरत की उम्र में तफावत होता है। मर्द की उम्र जो है वो ज़्यादा होती है और ख़वातीन की कम होती है। अब तो बराबर की उम्र में भी जो है वो शादियाँ होती हैं, लेकिन उमूमी तौर पर पूरे बर्र सगीर में भी और पूरे अरब ममालिक में आप जहाँ जाएंगे वहाँ ये एक हमें चीज़ नज़र आती है कि तफावत होता है तकरीबन 10-12 साल का, 15 साल का मर्द और औरत में। तो उसमें से दोनों तो बुढ़ापे की हद को नहीं पहुँचेंगे, एक बुढ़ापे की हद को जल्दी पहुँच जाएगा, उम्र ज़्यादा है। तो कहा कि अगर तुम्हारे सामने तुम उनमें का एक या दोनों, अहदुहुमा औ किलाहुमा, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो उनको उफ तक ना कहो। यानी अब उफ ना कहना ये दोनों के लिए है, वो चाहे बुढ़ापे की हद को पहुंचाओ या ना पहुंचाओ। तुम्हारा काम ये है कि तुम उनकी औलाद हो, तो फला तकुल लहुमा, दोनों के लिए जो है, लहुमा के माने जमा का सीगा इस्तेमाल किया कि उन दोनों को तुम जो है उफ तक नहीं कहोगे। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, न उनको झिड़को। वकुल लहुमा, और दोनों के लिए जब तुम बात करो तो कुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अच्छी नरमी के साथ नेक बात किया करो, यानी कौल करीम कहा करो। यानी उसमें कोई ऐसा अकर का, गुस्ताखी का या उनकी बेअदबी का पहलू ना हो, बल्कि उनसे बात करो तो कुल लहुमा कौलन करीमा। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, और अपने दोनों बाजुओं को उनके सामने झुका दो। अब बाजू झुकाना क्या है? अगर मैं सीधा खड़ा हो जाऊं तो मेरे बाजू नहीं झुक सकते। मैं अगर पीठ के पीछे अपने हाथ को बांध दूं तो बाजू नहीं झुकेंगे। जब तक मैं एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर अदमन नहीं खड़ा होता, मेरे ये दोनों बाजू नहीं झुक सकते। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और रहमत का पहलू होना चाहिए, उसमें अकर का पहलू, बेअदबी का पहलू या जो है वो गुस्ताखी का पहलू नहीं होना चाहिए, बल्कि अदब के साथ, रहमत के साथ जो है उन दोनों के सामने खड़े हो जाओ। गोया अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने माँ बाप के सामने खड़े होने का तरीका ये है कि तुम दोनों एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर ऐसे जो है वो हाथ को बांध कर खड़े हो जाओ। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमुमा, और अल्लाह से दुआ करो कि हमारे पालने वाले। अब देखिए शुरू में कहा कि वक़दा रब्बुका, आपके पालने वाले ने यह फैसला किया है, और आखिर में यह कहा कि रब्बिरहमुमा, यहां भी कोई सिफाती नाम नहीं लाए, बल्कि कहा कि ऐ हमारे पालने वाले इन दोनों पर रहम फरमा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा अब रब्बयानी जैसा इन्होंने पाला, यानी परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, और रब्बयानी ये माँ बाप जो हैं अपनी औलाद के लिए रब हैं, अपनी औलाद के पालने वाले हैं। परवरदिगार आलम ने कहा कि रब्बिरहमहुमा, इन दो है हमारे पालने वाले, इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा इन्होंने पाला और पोसा जब हम छोटे थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस आया मुक़द्दसा की रोशनी में कि मैंने सिर्फ इसका तर्जुमा और मामूली सी तशरीह आपके सामने पेश की है। अगर इसकी तशरीहात में हम जाएं तो ये प्रोग्राम का दौरानिया हमारे लिए नाकाफ़ी होगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू जो लोग अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करते हैं उनको इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे। परवरदिगार आलम
जो लोग नाफरमान हैं उनको परवरदिगार आलम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की तौफीक अता फ़रमाए, और परवरदिगार आलम ऐसी औलाद को कि जो दूर दराज ममालिक में बैठ कर ये समझती है कि अभी हमें हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है, बल्कि उनको लम्हा ब लम्हा और इस बुढ़ापे के आलम में तो बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। परवरदिगार आलम हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की, और अगर वो रुख़्सत हो गए हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार आलम K21 की तमाम ट्रांसमिशन को पहुँचाने की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वालों और इस अहलकारों को दीनी और दुनियावी तरक्कियों से हमकरार फरमाए। परवरदिगार आलम इस चैनल को तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, और रमज़ान मुबारक की बरक़ात और रहमतों से पूरे आलम इस्लाम को परवरदिगार आलम बहरामंद फरमाए। देखो अनवार